स्वागतम दर्शकों। आप सभी के मन में कभी न कभी ये ख्याल तो आया ही होगा कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। कैसे हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग हो जाती है और वो कहाँ चली जाती है। क्या सच में स्वर्गलोक नरकलोक होते हैं? तो चलिए आज हम उन्हीं सवालों के जवाबों को एक छोटे काल्पनिक कहानी के जरिए समझते हैं। आदित्य एक सामान्य युवक था, एक अच्छा बेटा, एक मेहनती कर्मचारी और एक जिज्ञासु इंसान। बचपन से ही उसने जीवन के प्रति गहरा आकर्षण महसूस किया था, पर साथ ही एक सवाल उसके अंदर ही अंदर सताता रहता था। मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है? वो अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, सब भगवान के पास चले जाते हैं। पर यह जवाब उसे संतुष्ट नहीं करता। समय बीतता गया। आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। महानगर में नौकरी लग गई। जीवन में सुख सुविधाएं थी, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था। रातों को नींद नहीं आती थी। उसे बहुत अजीब सपने आते थे। एक सपना उसे बार बार आता था, जिसमें एक वृद्ध साधु अंधेरे में खड़े होकर कहते, तू जानना चाहता है मृत्यु का रहस्य? तैयार रह, समय आने वाला है। आदित्य चौंक कर उठ जाता, पसीने से तरबतर हो जाता। समय बीतता गया। एक दिन ऑफिस जाते समय आदित्य का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने आप को सड़क पर लेटे हुए पाता है। लेकिन कुछ अजीब था। वो अपने शरीर को देख पा रहा था, लोगों की भीड़ को देख पा रहा था, लेकिन खुद को नहीं छू पा रहा था। वो हवा में था, अपने ही मृत शरीर को देख रहा था। उसे अपने माता पिता की चीखें सुनाई दे रही थी, एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। और तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश की किरण उतरी और उसमें से 3 रहस्यमयी आकृतियाँ प्रकट हुई। वो बोले, आदित्य, तेरे मृत्यु का समय हो गया, चलो हमारे साथ। वो विरोध करना चाहता था, चीखना चाहता था, पर कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मजबूरी में वो उनके पीछे चल पड़ा। अगले ही क्षण वो एक विशाल सुनहरे भवन में पहुंचा। वहाँ एक सिंहासन पर एक दिव्य पुरुष बैठे थे, जिनके हाथ में एक मोटी पोथी थी। उनके पास एक पंख का कलम था जो अपने आप चल रही थी। वे थे चित्रगुप्त। आदित्य ये सब देख के आश्चर्य हो गया। चित्रगुप्त ने बिना आदित्य से कुछ पूछे उसकी ओर देखा और बोले, आदित्य शर्मा, जन्म 12 अप्रैल 1994, मृत्यु 18 मई 2025। जीवन में तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा हमारे पास है। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, क्या अब मुझे नर्क मिलेगा या स्वर्ग? चित्रगुप्त मुस्कुराए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। तुमने जीवन में जो सबसे बड़ा कर्म किया वह है जिज्ञासा। तुम जानना चाहते थे मृत्यु के बाद का सत्य, इसलिए तुम्हें एक अवसर दिया जाएगा कि तुम आत्मा की 3 अवस्थाओं को देखो, प्रेतलोक, यमलोक और मोक्ष द्वार। उसके बाद तुम्हारा निर्णय होगा। प्रकाश फीका हुआ और अगला दृश्य प्रकट हुआ। चारों ओर धुंध, सन्नाटा और पीड़ादायक चीखें। आदित्य एक अजीब सी जगह पर था। यह था प्रेतलोक। यह वह जगह थी जहाँ वे आत्माएं भटकती थी, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई, जिन्हें मृत्यु से पहले कुछ ऐसा चाहिए था जो उन्हें मिल नहीं पाया। वहाँ उसकी मुलाकात एक आत्मा से हुई, अनामिका। वह लगभग 100 वर्षों से भटक रही थी। आदित्य ने पूछा, तुम कौन हो? अनामिका बोली, मैं वही हूँ जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई। उसने बताया कि वह एक कलाकार बनना चाहती थी, पर परिवार और समाज ने उसे रोका। उसकी मृत्यु अचानक हुई और वो इच्छा अधूरी रह गई। अब वो उसी इच्छा से बंधी हुई थी। आदित्य चौंक गया। क्या इच्छाएं आत्मा को भी बांध सकती है? अनामिका की आंखों में आंसू थे, पर आत्मा की आंखों में आंसू कैसे? शायद वह पश्चाताप था। अब आदित्य को अगले स्थान पर ले जाया गया, यमलोक। यहाँ सब कुछ अनुशासनबद्ध था। चारों ओर न्याय के प्रतीक चिन्ह, यमदूतों की कतारें और बीच में एक विशाल सिंहासन पर विराजमान थे यमराज। यमराज ने कहा, आदित्य, तुम अब तक जान चुके हो कि आत्मा अमर है, इच्छाएं इसे बांधती है। चलो अब जानो न्याय का नियम। फिर यमराज ने एक तराजू दिखाया जिसमें उसके अच्छे और बुरे कर्मों का वजन हो रहा था। उन्होंने कहा, हर आत्मा को 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म लेना पड़ता है। केवल विशुद्ध आत्मा को ही मोक्ष मिलता है। लेकिन जो प्रश्न करता है, वो सच्चाई जानना चाहता है, उसे विशेष अवसर मिलता है। आदित्य ने पूछा, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? यमराज बोले, अभी नहीं, पहले तुम्हें मोक्ष द्वार देखना होगा। अब वो जगह सामने आई जो न तो प्रेतलोक था न यमलोक। यह थी मोक्ष द्वार। यहाँ न शोर था न ध्वनि, केवल शांति। एक रोशनी से घिरी जगह थी जहाँ एक ऋषि ध्यान में बैठे थे। आदित्य ने प्रणाम किया। ऋषि ने आंखें खोली और कहा, बेटा, मृत्यु के बाद जो रहस्य तुम जानना चाहते हो वह बाहर नहीं, भीतर है। तू आत्मा है, ना कि यह शरीर। जब तक तू इस संसार की इच्छाओं में बंधा रहेगा, तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तभी मिलेगा जब तू मैं और मेरा छोड़ देगा। आदित्य अब सब समझ चुका था।
कि मृत्यु एक प्रक्रिया है, आत्मा की अगली यात्रा का आरंभ। जैसे उस आत्मा के कर्म किए होंगे वैसे ही फल मिलेगा अगली योनि में जन्म लेके। अब आदित्य के सामने दो रास्ते थे, मोक्ष का द्वार जहाँ से फिर कोई वापसी नहीं थी, दूसरा पुनर्जन्म, यहाँ वो एक नई चेतना के साथ धरती पर लौट सकता था। आदित्य ने कुछ देर ध्यान किया, फिर कहा, मैं वापस धरती पर जाना चाहता हूँ, लेकिन इस बार केवल जीने के लिए नहीं, समझने और जागने के लिए। यमराज ने कहा, ठीक है। और फिर एक अस्पताल में एक नवजात शिशु की पहली चीख गूंजी। एक नई आत्मा ने जन्म लिया, आंखों में शांति और होठों पर मद मुस्कान थी। एक नए जीवन की शुरुआत हुई। दर्शकों, मृत्यु अंत नहीं है, यह आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। जो जीवन में मृत्यु से डरा उसने कभी जीना नहीं सीखा, और जो मृत्यु को समझ गया वो अमरत्व को छू गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।